आज मैं पेरेंटिंग के ऊपर ही एक वीडियो लेकर आई हूँ जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम किस्सा है जिस चैप्टर से मैंने बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला था। और थैंक्स टू भगवान कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में उस लीला को रचकर ये समझाने की कोशिश की थी कि एक्चुअली में क्या सही और क्या गलत है। बहुत समय की बात है और ये कुछ किस्सा मेरी ज़िंदगी में मेरे बड़े बेटे के साथ जुड़ा हुआ है। इसे आप यूँ समझें कि देखिएगा होता है कि जब आप खुद घर के बड़े बच्चे होते हैं या फिर हमारा जब बड़ा बच्चा होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, आप देखिएगा कि बच्चे में एक ऐसी गुण होती है, एक कुछ होता है जिससे लोग ना किसी को बहुत गलत समझ लेता है और वहीं कुछ बच्चों को बहुत अच्छा समझा जाता है। मैं अगर इसे आपको और आसान भाषा में समझाऊं तो उसकी बाहरी हरकतें या बाहरी एक्टिविटी ऐसी होती है जिसके लिए हम उस बच्चे को क्या कर देते हैं ना, लोग गलत समझ बैठते हैं और उसके नाम पर एक गलत टैग लग जाता है। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिविटी या फिर जिनका बाहरी व्यवहार इतना सुंदर, इतना आकर्षक होता है, वो लोगों के तारीफ का पात्र बन जाते हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ है। मेरा छोटा लड़का बहुत छोटा है, लेकिन एक साथ जो अपब्रिंगिंग हुई है वो मेरे दोनों बच्चों की, एक लड़का और एक लड़की की हुई है। और इन दोनों बेटा बेटी की अपब्रिंगिंग करते वक्त मैंने पाया कि मेरे बड़े बेटे को देखा जाए तो काफ़ी लोग नहीं पसंद करते हैं। अगर वो कुछ अच्छा भी करता है ना तो उसे लोग गलत तरीके से उसको लेते हैं और वो मायूस हो जाता है। वहीं अगर मैं अपनी बेटी को देखूं तो मेरी बेटी को कुछ भी, कहीं से भी गलत कुछ नहीं बोला जाता है। उसका नाम भी है, उसको लोग बोलते भी हैं कि वो बहुत अच्छी है, उसको आप भेजा करो ये वो करके। मुझे बहुत बुरा लगता है एज़ मदर। मेरे लिए तो मेरे तीनों बच्चे ही एक समान हैं। उसमें से जब एक बच्चे को गलत समझा जाता है और वो भी तब जब मैं जानती हूँ एक माँ के तौर पे कि मेरा बच्चा गलत नहीं है। ये बात की शुरुआत ना बहुत सालों पहले से हुई थी। मेरा जो बच्चा है बड़ा, वो इतना चंचल है, इतना चंचल है वो कि उसके दिमाग में कुछ आता है और वो एक्शन कर देता है। वो सोचता नहीं है कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन उसका मन में कोई गंदगी, उसका इंटेंशन कोई गंदापन नहीं है। बस आया और उसने कर दिया, कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए और कुछ बस दिमाग में आया। देखिए क्योंकि बच्चे होते हैं ना कि कुछ भी आता है बस एक्शन वो कर लेता है। और ये बच्चे बहुत एनर्जेटिक पर्सन होते हैं, ऐसे बच्चे बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। ये सोचेंगे विचारेंगे कुछ और चीज़ में, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ना वो उतना सोचेंगे विचारेंगे नहीं। और मतलब मैं आपको बताऊं कि वो टेक्निकली अगर एजुकेशन के वे में अगर देखा जाए तो वो थोड़े सोच विचार करते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी में जो घटने वाली जो घटित घटनाएं हैं ना, उसके लिए वो कभी सोचेंगे नहीं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ, ये मेरे बच्चे की ही जो घटित घटनाएं हैं वो जो मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे रखूँगी। मान लीजिए कि एक पौधा है टमाटर का, उसमें टमाटर आया है। कुछ लोगों ने बोल रहे हैं कि हाँ देखो टमाटर आया कितना अच्छा। क्योंकि देखिए जब हम अपने घर के छोटे बागीचे में जब हम कुछ गार्डनिंग करते हैं, प्लांटिंग करते हैं और उसमें अगर एक सब्जियां भी फल जाती है ना तो हम कितनी खुशी हो जाते हैं ना। तो हम लोग वहाँ पे रेंटेड रहते थे, तो वो छोटा था, 2-2.5 साल का था वो, और सब अच्छा अच्छा बोल रहे थे। वो टमाटर उसे बहुत आकर्षक लगा और उसने सडनली उसको तोड़ लिया। उसी तरह पेड़ पौधों में जब फूल देखता था तो तोड़ लेता था। उसी तरह अगर मैं और आगे आऊँ तो मान लीजिए कि हम उसको थोड़ा दुकान से एकदम सामने में दुकान है, मैंने उसको कुछ लाने के लिए भेजा। वहाँ पे कोई उसको मजाक कर रहा है, कोई इसको थोड़ा सा पगला बोल दिया, ऐसे मजाक में जैसे होते ना दादी नानी की उम्र के लोग, वो उसको लगता था कि मुझे क्यों पगला बोल रहा है ना, वो उसको रिएक्ट कर जाता था। एक कहानी तो मेरे जीवन की मैं क्या ही बताऊँ। मेरा बच्चा खेलता था ग्रुप में, तो देखिएगा मार्ट में ना कांटेदार पत्ते होते हैं और वो पाँव में चुभते थे उन बच्चों को। तो एक दिन वो दोपहर क्या किया, मैं सोई हुई हूँ और वो चला गया मतलब मेरे घर के सामने ही था, और वो कांटेदार जो पत्ते थे उनको वो जलाने की कोशिश को देखा था मेरे पति को कई बार कि बहुत ज़्यादा जंगल हो जाता था तो वो आग लगा देते थे, तो वो भी वहाँ पे माचिस की तिल्लियाँ लेके वो जलाना शुरू कर दिया। वो तो जला नहीं, बेचारे का हाथ, जो तिल्ली थी वो हाथ उसका जल जाता था। तो वो हाथ की तिल्ली को ऐसे जब वो झाड़ने गया ना, तो थोड़ी ही दूर में कड़कती धूप थी और वो ब्लैंकेट पसारा हुआ था किसी का, और उसमें जाके वो तिल्ली लग गई।
तो थोड़ा सा वो ब्लैंकेट एक कॉर्नर में जस्ट एक ब्लैक जैसा हो गया था, लेकिन जला वाला कुछ नहीं था वो। तो वो बेवकूफ़ वो वापस आ जाएगा घर, वो ना करके उसने क्या किया कि उस कंबल की जो तिल्ली जो जल रही थी उसको साफ़ करने लगा। और साफ़ करते वक्त बगल वाली ने उसे हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के मेरे घर लाकर, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे मतलब वो दिन याद आता है तो मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी सारी बातें। जब उसके दोस्त आ रहे हैं उसको बुलाने के लिए, खेलने के लिए, तो उन दोस्तों को वो रिप्लाई कर रही हैं कि जहाँ ले जाए इन चूल्हों को भी जला के वो मार डालेगा। आप इस बात से समझ लीजिए कि उस औरत ने कितने घटिया शब्दों का इस्तेमाल, कितना घटिया बात उन्होंने किया होगा। उस वक्त मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ 6 साल का था कि वो जला के मार डालेगा, संभल के रहना, माचिस की तिल्ली हटा देना और अनगिनत तो कई सारी बातें। मैं तो खुद को बहुत ही अपमानित महसूस कर रही थी कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे लगा मेरा बच्चा गलत है, शायद उसने सच में ऐसा किया हो। मैंने उस दिन सच बता रही हूँ, जैसे उन लोगों ने किया और मैंने उनको बहुत पिटा। मैं अपने बच्चों को, अपने बड़े बेटे को मैंने बहुत पिटा। मैं खुद भी मायूस हो गई और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 1.5 डे उसको मैंने खाना भी मतलब खाना भी मैंने उसको नहीं दिया था। मेरी बेटी थी, जब खाना खाती थी तो वो ज़्यादा खाना लेती थी और वो भैया को दे देती थी। 1.5 डे के बाद होली आता है और मेरी बहन जब होली में आती है तो अपनी मौसी से वो सारी ये जो बातें मैंने कुछ समय पहले आपसे मैंने शेयर किया, वो सारी बातें वो बताता था। फिर मेरी बहन ने मुझसे कांटेक्ट किया कि तो मारने से पहले कुछ सोची नहीं, उसके साथ ये हादसा हुआ। मुझे ये बहुत बुरा लगा। तब से बिलीव कीजिए वो बातें ऐसी आग की तरह फैली पूरी सोसाइटी में कि वो बच्चा कहीं भी जाता था ना तो उसको आंख दिखाया जाता था, उससे वो क्वेश्चन किया जाता था, सिर्फ एक 6 साल की बच्ची से। तो मैं उस दिन से लेकर अब तक, अब वो मेरा बच्चा 11.5 ईयर्स का हो गया है और मैं अभी तक इस बातों को सोचती हूँ। और अभी भी आप बिलीव नहीं करोगी, अभी भी मेरे बच्चे के साथ ये चीज़ होता है। अभी मेरा बच्चा अगर किसी दुकान में चला जाएगा तो उसे ये कहा जाता है, तुम क्यों आया, तुम्हारी बहन आती तो अच्छा। लेकिन एक माँ के तौर पे जब मैं देखती हूँ अपने दोनों बच्चों को, तो मैं पाती हूँ कि मेरी जो बेटी है वो बहुत ही बुद्धि, थोड़ी चालाक, थोड़ी समझदारी के साथ चलती है। लेकिन मेरा जो बड़ा बेटा वो थोड़ा भोला भाला है, मतलब वो कुछ समझता नहीं है, वो दिल का बहुत साफ है। ऐसे लोगों को हम कहते हैं ना। हाँ, ये कहती हूँ कि आज की दुनिया के लिए ये सही नहीं है, लेकिन वो एक बच्चा है, एक समय जाकर वो समझदार नहीं बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्या ऐसे बच्चों को ऐसे समाज में जो किया जाता है, क्या ये सही है? इसी विषय पे मैं आज थोड़ा आप सबसे बात करूंगी। अगर आप भी पेरेंट्स हैं और आपके बच्चों के साथ भी इस तरह का भेदभाव सोसाइटी में होता है, या फिर आप भी एक माँ और पिता होने के नाते अपने बच्चों में इस तरह से गलती आप कर रहे हैं जिस तरह से मैंने एक वक्त किया था, तो आप वो करने से बचें। क्योंकि देखिए, गलती मैं भी की हूँ, मुझे भी समझाया गया है मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी दोस्तों की तरफ से, और मैंने इस बात पर विचार किया, समझने की कोशिश की और आज मैं खुलकर अपने बच्चों का सपोर्ट सबके सामने करती हूँ मैं। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि हमारी सोसाइटी ऐसी क्या बनती जा रही है? क्या सोसाइटी हमारे बच्चों के लिए सेफ़ है? क्या हम सोसाइटी में सेफली अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं? एक वक्त जहाँ मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस तरह से, जिस तरह की सोसाइटी में हमारे मम्मी पापा तो छोड़ के 2 दिन के लिए भी छोड़ के कहीं चले जाते थे, हम रह जाते किसी के पास, कोई डर भय चिंता की बात नहीं थी। हम बचपन में हमसे भी गलतियाँ हुई हैं और हमें वो गलतियों का एहसास करवाया जाता था, सॉरी बुलाया जाता था, उन्हें समझाया जाता था हम लोगों की गलती कहाँ पर है, बिना ताना मारे, बिना माँ बाप पर उंगली उठाए हुए, है ना। और हमारे पेरेंट्स भी कैसे होते थे कि बच्चे गलती करे तो आप डांटो अपने जैसा, ये नहीं कि माँ बाप क्या बोलेंगे। बहुत अच्छी सोसाइटी थी, नहीं मालूम कि मैं लकी थी कि मुझे ऐसी सोसाइटी मिली थी। बट मैं ये सोचती हूँ अभी के इस प्रेजेंट समय में कि कुछ लकी अनलकी नहीं होता है, वो समय वो दौर ही अलग था और अभी का जो समय या दौर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। और इसीलिए मैं यहाँ पर यही कहूँगी, पहली बात कि ये जो समझा जाता है ना गलत, तो आप इसी से समझो कि ये जो समाज है, ये समाज में रहने वाले जो लोग हैं, बाहरी आवरण या बाहरी व्यवहार कितना ज़्यादा मायने रखता है। यानी मेरा रंग गोरा है तो मैं बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी हूँ, भले ही मैं पर्सनली जितनी भी गंदी, जितनी भी बुरी, जितनी भी गलत हूँ मैं, पर मेरा रंग गोरा है ना, मैं बहुत सुंदर हूँ दिखने में। आप अगर वही थोड़ा और आगे जाइए, अब हमारे इस समाज में क्या असर पड़ रहा है ये, क्योंकि अभी के जो समय चल रहा है ना, इंसान सिर्फ क्विक, मतलब इतना फास्ट हम चल रहे हैं, इतना फास्ट, और यही चलने का नतीजा है कि हम सामने वाले को थोड़ा समय लेकर उसे समझे, उसकी भावनाओं को विचार करें, उसके इंटेंशन को समझने के बजाय
हम उसे गलत समझ लेते हैं। सपोज़ मान लो कि कोई आपसे मिला-जुला कुछ नहीं है, कोई नया आया सोसाइटी में, आप एक दिन अपने बच्चों को पीट रहे हैं और वो जाकर 10 घर में ये फैला दे रहा है कि अरे उसकी माँ तो बहुत कसाई है, अपने बच्चों को ऐसे पीटती है। लेकिन वो बच्चे को 2 थप्पड़ मारा कि 1 थप्पड़ या डाँटी या क्या बोली, किस वजह से बोली, ये कोई नहीं समझेगा। बस आग की तरह वो बात फैल जाएगा। लेकिन वही अगर जब बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, उन्हें अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना? हर चीज़ में अच्छे होते हैं ना, तो वो बात देखिएगा फैलेगा नहीं। तो यहाँ पर एक मैसेज ये जाता है कि हमारी सोसाइटी या आज का जो ज़माना है नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पकड़ती है, और दूसरा कि हम कहीं ना कहीं इतने फास्ट हो गए हैं ना कि हमारे पास थोड़ा 2 मिनट का वक्त भी नहीं होता है कि हम किसी को गलत समझने से पहले थोड़ा सोच समझ कर हम बोलें। और किसी को तो छोड़ दीजिए, हम बच्चे को भी नहीं छोड़ते हैं। आज का वीडियो मैं इसी इंटेंशन के साथ बना रही हूँ, इसी इंटेंशन के साथ मैं आप सबको मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ कि एज पेरेंट्स अगर आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है, आपके बच्चों के साथ भी आपका समाज, आपका सोसाइटी इसी तरह से तुलना कर रहा है या फिर आपका फैमिली, तो इन सब से बचें। लोगों के में आकर अपने बच्चे को गलत बिल्कुल भी आप ना समझें, क्योंकि बच्चे गलत नहीं होते हैं। मैंने एक वीडियो में आपसे कहा था कि बच्चे एक गीली मिट्टी के स्वरूप होते हैं, उन्हें आप जिस भी सांच में डालोगे उसी सांच में आपका बच्चा ढलते जाए। अपने बच्चे को पेरेंटिंग करते वक्त अपने बच्चे को गलत आप ना समझें, क्योंकि मैंने एक वक्त काफ़ी सालों तक अपने बच्चे को गलत ही समझा था, है ना? मैं अपने बच्चे को बाहर तक निकलने नहीं देती थी, लेकिन आज मैं अपने बच्चों को खुलकर जीने की आज़ादी देती हूँ और उन्हें अच्छे संस्कार के साथ साथ ये भी सिखाती हूँ कि कोई तुम्हें गलत क्यों बोल रहा है इसको भी समझो, और उस गलत को तुम्हें कैसे आंसर करना है वो भी समझो। क्योंकि हमेशा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, हर वक्त मैं तुम्हारे होकर नहीं लड़ सकती। और इस तरह की हरकतें ना बच्चों में स्कूल से लेकर ट्यूशन, सोसाइटी, फैमिली, हर जगह होता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि कुछ भी गलत मत बोलिए आप अपने बच्चे को, बल्कि उसके वे में उसको, अगर वो गलत कुछ, जैसे कि मैं ये मानती हूँ कि हाँ समझदारी से चलना चाहिए, जो मन में आया मैंने वो कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको समझाना पड़ेगा, उसको वक्त देना पड़ेगा, उसे एक स्पेस देना पड़ेगा कि उसकी आदत वो छोड़े। लेकिन उससे पहले उसे भरपूर सपोर्ट करना पड़ेगा, भरपूर उसे समझना पड़ेगा। अब आप अगर पेरेंट्स बन गए हैं, अगर 2 बच्चे हैं या फिर 1 बच्चे, तो उस पर आप फोकस ज़रूर करें और इस बात पे आप ज़रूर गौर करें कि आप अपने बच्चे को गलत ना समझ के, बल्कि उन गलतियों में से पॉजिटिव चीज़ों को निकाल कर आप उसके सामने रखिए। सपोज़ मान लीजिए कि मैंने अपने बच्चे को हील कैसे किया था, क्या ये कहेंगे कि तुम गलत हो, तुमने गलत किया, ये किया, वो किया, ऐसे किया? अगर मैं ऐसे करती तो मेरा बच्चा कभी हील हो ही नहीं पाता। मैंने अपने बच्चे को समाज का जो नज़रिया है, समाज की जो हकीकत या असलियत है, वो मैंने सामने रखा, और उसे कैसे चलना है मैंने वो भी सामने रखा। मैंने उसे हमेशा यही कहा कि मैं उंगली उठाऊं, उससे बेहतर है कि तुम्हारे ऊपर जो 3 उंगलियां उठ रही हैं उसे तुम धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करो। मैंने थोड़ा उसे पनिशमेंट दिया, थोड़ा समझाया, और फिर मैंने उसको उड़ान भरने की वो खुला आसमान दी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने बच्चे को सिखाया, समझाया, और फिर मैंने उसे बोला कि निकलो। आप मेरा बच्चा कभी भी, आज देखिए मेरी 1.5 साल मैं पति की फिर अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हूँ, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है 1.5 साल पहले। तो अब जो मेरी जो लाइफ चल रही है वो पूरी तरीके से फोकस मेरे बड़े बेटे पे है। बहुत सारा काम है जो वो कर रहा है बड़ा बेटा होने के नाते। तो जब भी मैं उसको बाहर निकालती हूँ तो उसे मैं हमेशा उस पास्ट को और प्रेजेंट पे, वो अब वो क्या हो गया ना, निकलने से पहले हाँ ठीक है, मैं किसी की तरफ ताकूंगा नहीं, मैं किसी से ज़्यादा बोलूँगा नहीं, कोई मुझे कुछ बोले अच्छा बुरा मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करूँगा, है ना? मैं इग्नोर करूँगा और एक छोटी सी स्माइल देके मैं चला आऊँगा। बिलीव कीजिए पिछले 2-3 सालों से मेरे बच्चों के खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं आई है। मैंने इस तरह से पिछले 5 सालों में अपने बच्चे को मैंने हील किया साथ देकर। तो आप अगर इस वजह से अपने बच्चों को कहीं आप दुश्मन बनते जा रहे हो, या फिर कहीं आपका बच्चा आप ही की वजह से वो डिप्रेस या स्ट्रेस्ड होते जा रहा है, वो देखना आपका ही काम है। दुनिया वाले तो उंगली उठाएंगे, उनका काम ही है उंगली उठाना, लेकिन आप क्या का फ़र्ज़ है आपकी माँ के रूप में, पिता के रूप में,
वो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर विचार कीजिएगा। ये एक बहुत अहम बात थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी से जो मैंने सीखा पेरेंटिंग करते वक़्त, और इसका जो मुझे लाभ मिला, मुझे लगा कि मुझे आप सबसे ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर किया। इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ, और अगर इससे रिलेटेड कोई आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, ज़रूर शेयर कर सकते हो। और इससे रिलेटेड अगर आपने कुछ ऐसे हील किया अपने बच्चों को तो वो भी आप मुझसे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं यहाँ आपसे शेयर करने सिखाने नहीं, कुछ मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे अपना समझें और अपनी कुछ बातें जीवन की कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।